नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे वो केकय के शासक थे। कहाँ के थे? केकय के शासक थे। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है या किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है क्या है? तो सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा। अगला प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र। कहाँ? धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो सावित्री को संबंधित ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? तो गौतम ने। किसने? गौतम ने। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। कौन? स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक? तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर है। अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था क्या था? तो प्रकृति पूजा यज्ञ था। क्या था? प्रकृति पूजा यज्ञ। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सक। क्या से है? चिकित्सा से है। अगला प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे पता चलता है? तो यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र थी। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। कौन है? सांख्य। अगला प्रश्न है कि सांख्य योग न्याय वैशिक मीमांसा एक वेदांग इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो वैदिक युग में। अगला प्रश्न है कि वह दप्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार या लुहारगिरी। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है?
पाणिनि है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम मनुस्मृति है? कौन है? मनुस्मृति है। अगला प्रश्न है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। कौन है? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया। किसे माना गया है? सरस्वती को। अगला प्रश्न है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी? तो काल कुटुंब थी। क्या थी? काल कुटुंब थी। कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है तो नृजाति समूह को। किसको? नृजाति समूह को। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अधन्य वध योग नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रुमु। अगला प्रश्न है कि आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अगला प्रश्न है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। अगला प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला प्रश्न है कि क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? तो लुम्बिनी में था। कहाँ था? लुम्बिनी में था। अगला प्रश्न है कि वह आगतम बौद्ध धर्म साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो जातक है। क्या है? जातक है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? तो नालंदा है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजन की गई थी? तो राजगीर में। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। कौन है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो सजा मिलिंद और किन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म में बौद्धित्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि।
अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों को यानी दोनों ही विश्वास करते हैं किस पर? तो कर्म तथा पुनर्जन्म में। किस पर? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन और कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है वो मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने। किसने किया था? हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से। किससे है? हृदय से है। अगला प्रश्न है कि किसकी भितिया पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी को। अगला प्रश्न है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82 डिग्री होती है। 80 से 82% होती है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो लोहा है। अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। अगला प्रश्न है कि मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो X क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पार्विक अम्ल का। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। अगला प्रश्न है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत है। अगला प्रश्न है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि पित्त जमा होता है कहाँ, तो पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm व 80 mm। अगला प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है, तो पंपकिन स्टेशन की तरह। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण।